motion में से आए. All those against it में से no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. ये नहीं होगा सर, आज ये ना सुनना चाहते हैं ना ये सुनेंगे. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024. All those in favor of it may say aye. All those against it no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. आर्मी चीफ और दीगर सर्विस चीफ्स के ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी. सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 कर दी गई. कौमी असम्बली ने आर्मी एक्ट और जजेस एक्ट में तरमीम के लिए बिल मंजूर कर लिए. आर्मी, नेवल और एयरफोर्स एक्ट में तरमीम के मुताबिक सर्विसेज चीफ्स के ओहदे की मुद्दत अब 3 से बढ़कर 5 साल कर दी गई है. पाक फौज में जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा. तैनाती, दोबारा तैनाती, एक्सटेंशन की सूरत आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा. तरमीमी बिल वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किया. कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 करने का बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया. वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया. ऑपोजिशन को बात करने की इजाज़त नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी बिल भी मंजूर. बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा आइनी मामला, दरखास्तें, अपीलें, नजरसानी दरखास्त आइनी बेंच निपटाएगा. इजलास में ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज. नामंजूर के नारे, स्पीकर के डायस का घेराव कर लिया, बिल की कॉपीज फाड़ दी. वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि ऑपोजिशन उनकी बात सुनना ही नहीं चाहती. उन्होंने जो बात कहनी थी कह दी. आईनी अदालत बनाई है, उसके लिए भी जजेस चाहिए थे. जजेस की तादाद बढ़ाने का मकसद ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद कम करना है. इस्लामाबाद हाई कोर्ट तरमीमी बिल भी ऐवान से मंजूर. अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की तादाद 12 हो जाएगी. सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल के मुताबिक अब चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और आईनी बेंचेस के सीनियर तरीन जज पर मुश्तमिल कमेटी बेंचेस बनाएगी. आईनी बेंचेस का सीनियर तरीन जज नामजद ना हो तो कमेटी चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज पर मुश्तमिल होगी. चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जज आईनी बेंच में नामजद हैं तो आईनी बेंच का सीनियर तरीन जज कमेटी का रुकन होगा. कोई रुकन बेंच में बैठने से इनकार करे तो चीफ जस्टिस किसी और जज या आईनी बेंच के रुकन को कमेटी का रुकन नामजद करेगा. कमेटी अपने काम का प्रोसीजर तय करेगी. प्रोसीजर बनने तक कमेटी इजलास चीफ जस्टिस तलब करेंगे. आईनी बेंच में जज की दस्तयाबी पर तमाम सूबों से जजेस की बराबर तादाद होगी. आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा करना, एक्सटेंशन देना, ये इंतजामी मामलात होते हैं. ये हर हुकूमत में दिए गए हैं. गो कि मैं ज़ाती तौर पर इसके हक में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक इंतजामी मामला है. हर हुकूमत अपने इख्तियार के तहत एक फ़ैसला कर सकती है. ये कोई ऐसी बात नहीं है, एक नहीं होगा तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं होगा तीसरा आएगा. हमारे लिए तो वो भी जर्नल. मौलाना फजलुर रहमान ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल करने को इंतजामी मामला करार दे दिया. कहा, हालात ख़राब है तो मेरे इख्तियारात में इजाफा करो की पॉलिसी दुरुस्त नहीं. हमें मुल्क को एक सिविलियन हुकूमत के तौर पर आगे लेकर जाना है. 26वीं तरमीम में आपने पार्लियामेंट को इख्तियारात दिए, आज फौज को इख्तियारात दे रहे हैं. ये 26वीं आईनी तरमीम की तौहीन है. पहले नैब के इख्तियारात कम किए गए, अब दिफाई इदारे को बेतहाशा इख्तियारात दिए जा रहे हैं. दिफाई इदारा 90 दिन तक किसी को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार कर सकेगा. ये इकदाम सिविल मार्शल लॉ के बराबर है, जो जमहूरियत के चेहरे पर बदनुमा दाग और कालत के मुतरादिफ है. जमहूरी इदारे इस किस्म के कवानीन की इजाज़त नहीं दी जा सकती. इस वक्त ये तोसी करनी 3 साल से 5 साल तक बहुत सारे अफसरान का हक इससे महरूम होगा. ये लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाना चाह रहे. ये सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद नहीं बनाना चाह रहे. ये सुप्रीम कोर्ट में अपने मर्जी की जजेस बिठाना चाह रहे. ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से कई अफसरान की हक तलफी होगी. फॉर्म 47 की हुकूमत की ये तरमीम मुल्क और फौज के लिए अच्छी नहीं. चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की हुकूमत पर शदीद तनकीद. कहा, इस वक्त सिर्फ भारत में सुप्रीम कोर्ट के 33 जजेस हैं. ये लोग जजेस नहीं बढ़ाना चाह रहे बल्कि अपनी मर्जी के जजेस लाना चाह रहे हैं. अवाम की ताकत के बगैर जो भी कानून पास हुआ गलत हुआ. आइन को बेमानी किया जा रहा है. जमहूरियत को बादशाहत में तब्दील किया जा रहा है. वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि तरमीमी बिल के ज़रिए आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में कमी हुई है, इजाफा नहीं. प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए बोले, माजी में आर्मी चीफ की मुद्दत 11 और 6 साल रही है.
अब तो मुद्दत में कमी हुई है। अपोजिशन कहती है कानून का गलत इस्तेमाल होगा, जब गलत इस्तेमाल होगा तब बात करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ शुएब शाहीन ने कहा कि अपोजिशन इस बिल से लाइल्म थी, हुकूमत ने यह बिल अचानक पेश किया। वक्त आ गया है काबीना में नए लोगों को शामिल किया जाए, जल्द काबीना में रद्दोबदल होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी से खिताब में कहा कि मईशत मुस्तहकम हो रही है, शरह सूद में कमी से मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों, बरामदात और रोजगार के मौके में इजाफा होगा। आप सब वो अजीम लोग हैं जिन्होंने अपनी सियासत की परवाह किए बगैर 24 करोड़ आवाम के बारे में सोचा। स्टेट बैंक ने शरह सूद 2.5% कम करके 15% कर दी। इक्तिसादी सरगर्मियाँ बढ़ने की पेशगोई की। कहा महंगाई तवक्को से ज़्यादा तेज़ी से कम हुई है। IMF प्रोग्राम से गैर यकीनी कम हुई। सारिफ और कारोबार का एतमाद बढ़ा। अब इम्कान है निजी शोबे के कर्ज की तलब बढ़ेगी। बैंक्स भी टैक्स से बचने के लिए निजी शोबे को कर्ज दे सकते हैं। स्टेट बैंक ने कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर जून 2025 तक $13 अरब होंगे। GDP नमो रवा माली साल 2.5 से 3.5% रहेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 92,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गया। कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 1078 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 91,938 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि आज आलमी अमन को उभरते हुए खतरात और चैलेंजेस का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर तंजीमों ने अमन कायम करने की मुतादिद कोशिशें की हैं। इन कोशिशों के बावजूद कश्मीरी और फ़लस्तीनियों की हालत बताती है कि अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और सेंटर फॉर इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी की नई इमारत का इफ्तिताह भी किया। 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस 8 नवंबर तक जारी रहेगी। मेलबर्न में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान लो स्कोरिंग मैच में हाई वोल्टेज मुकाबला हो गया। पहले वनडे में सनसनीखेज मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट से फतह हासिल कर ली। मैच के आगाज में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ाई, फिर बाबर ने क्लास दिखाई, रिजवान ने जिम्मेदारी निभाई। आखिर में शाहीन आफरीदी और नसीम शाह ने जारहाना बैटिंग से रंग जमाया, स्कोर 203 तक पहुंचाया। फिर शाहीन और नसीम ने हदफ का ताक़ुब करने वाली होम टीम के ओपनर्स को 28 रन पर चलता कर दिया। मिडल में हारिस के स्पेल ने मैच को इंतहाई दिलचस्प बना दिया, लेकिन कप्तान पैट कमिंस टीम को बचाने आ गए। ऑस्ट्रेलिया ने हदफ 8 विकेट पर पूरा कर दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी टीम के फाइटिंग स्पिरिट की तारीफ, कहा कि खिलाड़ियों ने पूरा जोर लगाया। वेल डन पाकिस्तान। पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं हर कप्तान यही चाहता है टीम फाइट करे। हारिस, शाहीन, नसीम, हसनैन सबसे अच्छी बॉलिंग की, कुछ चांसेस मिस किए, इसलिए नतीजा ऑस्ट्रेलिया के हक में गया। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का कहना है कि हदफ का दिफा हो सकता था, एक्स्ट्रा रन्स कुछ ज़्यादा चले गए, लेकिन जब अटैक करते हैं तो ऐसा हो जाता है। अगले मैचेस में कोशिश करेंगे ऐसी गलती ना हो। बानी PTI की बीवी बुशरा बीबी अदालत में रो पड़ी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में रोस्टम पर आकर कहा कि 9 माह से इंसाफ की कुर्सी पर बैठे मुंसिफों की नाइंसाफी का शिकार हैं। बानी PTI उन्हें नाइंसाफी करके सजा दी गई। जो जेल में बैठा है, क्या वो इंसान नहीं? क्या किसी जज को नजर नहीं आता? कंबल और दीगर सामान गाड़ी में है, जब आप कहेंगे जेल जाने को तैयार हूँ। हमारे वकला समेत तमाम वकला सिर्फ वक्त ज़ाया करते हैं, अब इस अदालत में नहीं आएंगी, यहाँ सिर्फ नाइंसाफियाँ होती हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ एक मुकदमे की दरख्वास्त जमानत पर फैसला 18 नवंबर को सुनाया जाएगा। बानी PTI की 6 दरख्वास्त जमानतों पर दलाइल 18 नवंबर को तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI के वकील इंतजार पंजोता का बयान रिकॉर्ड करने का हुक्म। PTI के वकील इंतजार पंजोता की बाजियाबी दरख्वास्त पर समात में वकील अली बुखारी ने बताया कि इंतजार पंजोता बाजियाब हो गए, उनकी हालत अच्छी नहीं, वो अब लाहौर में है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इंतजार पंजोता से मुतालिक TV पर देखा, बहुत बुरा लगा। इंतजार पंजोता के साथ जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था, मुहाजिब माशरों में ऐसा नहीं होता। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा कि मिसिंग पर्सनस के वाक़यात क्यों हो रहे हैं, हम इस वाक़े को अगवा बराए तावान के तौर पर ही ले तो भी इन वाक़यात की रोकथाम होनी चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अटॉर्नी जनरल की कोशिशों से बाजियाबी हुई, इस बात को मनफी अंदाज में लिया जा रहा है। शुएब शाहीन एडवोकेट ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने 24 घंटों में रिकवरी का कहा तो सवाल तो उठते हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अटॉर्नी जनरल के खिलाफ मनफी मुहिम नहीं होनी चाहिए, तनकीद करे लेकिन फैसलों पर करे, शख्सियात पर नहीं।
इस्लामाबाद में डकैतियों के बाद भत्ते की पर्चियों का भी इंकिशाफ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि उनके जानने वालों को भत्ते की पर्चियां आई हैं। इस्लामाबाद में भी अब कराची वाली सूरत हाल हो गई है। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता हफ्ते 28 और 29 अक्टूबर को 2 दिन के दौरान 4 बैंक डकैतियां भी रिपोर्ट हुई, जहां एक डकैत के बारे में ये इंकिशाफ हुआ कि उसने पुलिस के स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट से किसी एहलकार का कार्ड नंबर बताकर असलहा रिलीज करवाया था और उसी के बल पर डकैती की थी। डकैती की वारदातों में 9 अफराद जख्मी हुए थे, जिनमें से 2 जाँ बहक हो गए। आज इस्लामाबाद पुलिस ने बैंक डकैतियों में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को सरगोदा से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम से लूटी हुई रकम और डकैतियों में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया गया। मुलजिम I8, G9, G14 और G15 की बैंक डकैतियों में मुलविस है। IG इस्लामाबाद अली रजा ने कहा है कि मुलजिम रिकॉर्ड याफ्ता है और पंजाब की जेलों में भी जा चुका है। उसने फिल्म से मुतासिर होकर डकैतियां की। जमात इस्लामी ने भी 26वीं आईनी तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में 26वीं तरमीम का लदम करार देने की इस्तदा करते हुए कहा गया है कि 26वीं आईनी तरमीम से आइन के बुनियादी ढांचे को तब्दील और गैर मौसर किया गया। आइन की बुनियादी असास रियासत के 3 सतूनों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम को मिटाया गया। मुकन्नना की इस हद तक मदाखलत से अदलिया इंतजामी और मुकन्नना की मातहत नजर आ रही है। बेंचेस की तश्कील के इख्तियार से अदलिया की आज़ादी के साथ आवाम का इंसाफ की फराहमी का बुनियादी हक भी मुतासिर होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि करप्ट इलेक्शन से वजूद में आने वाली करप्ट असम्बली ने तरमीम के जरिए अदलिया पर शबखून मारा है। ये तरमीम आवाम के मुस्तरद शुदा और फॉर्म 47 से मुसल्लत करदा लोगों ने की है, जिसमें ऐसे अरकान के वोट भी शामिल हैं जो इन पार्टीज़ का हिस्सा नहीं थे। सिंध असम्बली में आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतालिक करारदाद मंजूर। पीपल्स पार्टी और MKM अरकान ने खड़े होकर करारदाद के हक में वोट किया। करारदाद के हक में 123 अरकान ने वोट दिया। जमात इस्लामी के फारूक अहमद और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 4 मेंबरान ने करारदाद की मुखालिफत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत का एजाज़ है कि 26वीं आईनी तरमीम के हक में करारदाद लाए। विफाक से रुजू करेंगे कि जल्द से जल्द सिंध में आईनी बेंचेस बनाए जाएँ। सारे मुकदमात आईनी बेंचेस में ना लेकर जाए, कुछ मुकदमात हमारे पास भी रहने दे। जस्टिस मंसूर अली शाह के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स। सुई नॉर्दर्न गैस के ज़्यादा बिलिंग से मुताल्लिक केस में दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि इस केस की नज़र-ए-सानी अभी ज़ेर इल्तिवा है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब ये केस आईनी बेंच में जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इस केस में कोई आईनी या कानूनी सवाल मौजूद नहीं है। ज़ेर इल्तिवा नज़र-ए-सानी केस में दरखास्त गुजार सवाल उठा सकते हैं। अदालत ने केस निपटा दिया। मुल्तान में आज फ़ज़ाई मयार इंतहाई ख़राब। मुल्तान मुल्क का आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 657 तक जा पहुंचा। दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में सुबह के औकात में लाहौर का दूसरा नंबर। ग्रीन लॉकडाउन के SOPs पर अमल दरामद न होने के बराबर। चिंची रिक्शा बदस्तूर ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में दौड़ते दिखाई दिए। शहरी भी मास्क की पाबंदी नहीं कर रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने बताया कि स्मॉग के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत हंगामी इक़दामात कर रही है। स्मॉग की मॉनिटरिंग करके मज़ीद इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगाया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर ने कहा है कि हुकूमत PIA ख़रीदेगी और इसी नाम से चलाएगी। जहाँ तक भी बोली जाएगी वो बोली देंगे, इन्हें PIA ख़रीदने नहीं देंगे। कौम के सामने आ चुका कि इनकी नीयत क्या थी। ये लोग बिलवास्ता खुद ही औने पौने PIA ख़रीद रहे थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ये भी कहना था कि IMF की रिपोर्ट आ चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के सिवा किसी सूबे ने IMF का हदफ हासिल नहीं किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 6 खवारिज को हलाक कर दिया। कार्रवाइयाँ शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दोसाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके खरमंग में की गईं। ISPR का कहना है कि खवारिज पाकिस्तान में दरअंदाजी करने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान अबूरी अफगान हुकूमत से कहता रहा है कि वो मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट यकीनी बनाए। तवक्को है कि अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेगी। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज सरहदों की हिफाजत और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं।
खैबर पख्तूनख्वा के हर वजीर को सरकारी घर की आराइश के लिए 10 लाख रुपए मिलेंगे। वजीर सरकारी घर की बजाय अपने घर में ही रहेंगे तो हर महीने 2 लाख रुपए किराया मिलेगा। उजरा की मरात में इजाफे का बिल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने मंजूर कर लिया। सरकारी घर के लिए उजरा कालीन, पर्दे, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर खरीद सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद करने की करारदाद भी मंजूर कर ली गई। बानी पीटीआई के तोशाखाना 2 केस में दरखास्त जमानत पर एफआईए से जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एफआईए को नोटिस। स्पेशल जज सेंट्रल ने बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर हो चुकी है। £190 मिलियन रेफरेंस की 36वीं समाअत में भी आखिरी गवाह पर जिरा न हो सकी। बुशरा बीबी के वकील पेश नहीं हुए। समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। अदालत ने कहा बुध के रोज़ 10 बजे तक जिरा न हुई तो जिरा का ख़त्म कर दिया जाएगा। मुआविन वकील फैसल चौधरी की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की नैब प्रोसिक्यूशन की मुखालफत। कहा केस को गैर ज़रूरी तौर पर तूल दिया जा रहा है। बानी पीटीआई के ज़ाती मौलिश डॉक्टर आसिम यूसुफ की अडियाला जेल आमद। बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना किया। कहा बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है। मेडिकल बोर्ड ने बानी पीटीआई के कुछ टेस्ट तजवीज़ किए हैं। तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। मेडिकल बोर्ड की जानिब से अडियाला जेल में 4 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने बानी पीटीआई का 1 घंटे तक तिब्बी मुआयना किया। बानी पीटीआई पर ज़हनी तशद्दुद किया गया है। अडियाला जेल में मुलाकात के बाद अलीमा खान का इल्ज़ाम। कहा डॉक्टर आसिम यूसुफ ने बताया है कि बानी पीटीआई सेहतमंद है लेकिन वो समझती हैं कि उन पर मेंटल टॉर्चर किया गया। बानी पीटीआई ने कहा कि जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी पर कोई समझौता नहीं होगा। जो तमाशा इंतजार पंजोता के खिलाफ किया गया वो किसी के साथ भी हो सकता है। जो कानून से ऊपर जा चुके वो समझते हैं कि जिस पर मर्जी तशद्दुद करो। जिसने लंदन में एहतजाज किया उसकी फैमिली को पाकिस्तान में उठा लिया। क्या अमेरिका की तारीख में पहली बार एक स्याह फाम खातून अमेरिकी सदर बन सकेगी या व्हाइट हाउस की मसनद पर एक बार फिर एक सफेद फाम मर्द का राज होगा? अमेरिका में सदारती इंतखाबात में एक रोज बाकी। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। मुख्तलिफ राय शुमारियों में कमला हैरिस को सिर्फ 1 पॉइंट की बढ़तरी। उसमें गलती का इम्कान भी मौजूद है। दोनों उम्मीदवारों की तवज्जो पांसा पलटने वाली रियासतों पर मरकूज। कमला हैरिस मिशिगन में सरगर्म, ट्रंप की पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में दौड़। कौन बनेगा अमेरिका का नया सदर, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस? जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लीजिए जियो पोल में हिस्सा और दीजिए अपनी राय। अमेरिकी इंतखाबात से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट्स जानने के लिए भी जियो न्यूज़ की अंग्रेजी और उर्दू वेबसाइट्स विजिट कीजिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तबीयत नासाज। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने बताया कि मरीम नवाज तबीयत की खराबी के बायस गुज़िश्ता रात शरीफ मेडिकल सिटी आईं, जहां उनका थायराइड का चेकअप हुआ। वज़ीर आला पंजाब तबीयत ठीक होने पर अस्पताल से घर रवाना हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बुध को लंदन रवाना होंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सूबे में इंसदाद पोलियो के लिए 10 रोज़ में जामे रोड मैप मुरतब करने का हुक्म। इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए गैर जानिबदाराना मॉनिटरिंग निज़ाम मुतारिफ करवाने का ऐलान। इंसदाद पोलियो से मुतालिक इजलास में तमाम अजला में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक इम्यूनाइजेशन रजिस्ट्री का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा हर बच्चे तक GPS के जरिए रसाई मुमकिन बनाई जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का जामिया कराची में तलबा के साथ रक्स। गिलगित बल्तिस्तान की यौम आज़ादी की तकरीब और सकाफती मेले में शिरकत। गवर्नर इनिशिएटिव के तहत जारी IT कोर्सेज में गिलगित बल्तिस्तान का कोटा मुख्तस करने का ऐलान। कामरान टिसोरी ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को लैपटॉप्स भी दिए जाएंगे। घोड़े खेत में आने पर पुलिस को शिकायत क्यों की? चौधरी ने पंचायत के जरिए मेहनतकश, उसकी बीवी, 3 बेटियों और 2 बेटों को इलाका बदर करवा दिया। मुलजमान ने मेहनतकश के घर को ताले लगवा दिए। 3 घंटे में गाँव ना छोड़ने पर कत्ल की धमकी भी दी। पुलिस ने मेहनतकश की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुलजिम चौधरी जुल्फ़िकार को गिरफ्तार कर लिया। इलाका बदर किए जाने वाले ख़ानदान को अपनी निगरानी में घर भी वापस पहुँचाया। रानीपुर में कमसिन बच्ची से ज्यादती और हलाकत का केस सिंध हाईकोर्ट ने वापस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत खैरपुर भेज दिया।
अदालत में बच्चे की वालिदा ने बताया कि हमें धमकाया गया और डराकर सुलहनामे पर दस्तखत कराए गए। हम चाहते हैं कि केस मंतकी अंजाम तक पहुंचे और जिम्मेदारों को सजा मिले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस सेशन कोर्ट मुंतकली का हुक्म दिया था। सेशन कोर्ट ने ATC के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट को रेफरेंस भेजा था। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में गैराज में कार से खातून की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक सुबह 7 बजे लड़की जिम के लिए घर से निकली। 10:30 बजे कार से लाश मिली। बज़ाहिर खातून की मौत की वजह कार्बन मोनोऑक्साइड के लीक होने से हुई है। कार का AC ऑन था। खातून पर तशद्दुद या जहर खौरानी के शवाहिद नहीं मिले। कार से बेहोशी की हालत में मिलने वाला शख्स लड़की का बहनोई है। लड़की का बहनोई अस्पताल में ज़ेर इलाज है और उसकी हालत खतरे से बाहर है। वालिदैन क्यों अपने बच्चों से मुतालिक आंखें बंद करके रखते हैं? वालिदैन की जिम्मेदारी है कि बच्चों के रवैयों पर गौर करें और तवज्जो दें। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि गुटखा और मेनपुरी के मामले पर भी हमने हार मान ली। पान का इस्तेमाल कम हुआ तो लोगों ने गुटखा और मेनपुरी इस्तेमाल करना शुरू कर दी। मुनशियात के खात्मे के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब का वज़ारत से महरूम हाफिज़ मोहम्मद अली के लिए नई गाड़ी का तोहफ़ा। मरीम नवाज़ ने हाफिज़ मोहम्मद अली को गाड़ी की चाबी दी और ख़ुद दरवाज़ा खोलकर उसे सीट पर बिठाया। गजा की पट्टी पर इसराइली फोर्सेस की शदीद बमबारी। बेतलाहिया में 2 घरों को निशाना बनाया गया। 10 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। 24 घंटों में 33 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा मुहासरे में तकरीबन 1 लाख फ़लस्तीनी खुराक, पानी और अद्वियात तक रसाई से महरूम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खबरदार किया है कि खुराक और दीगर ज़रूरी सामान लाने के लिए फौरी कार्रवाई न की गई तो गजा में कहत शिद्दत इख्तियार कर सकता है। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी अनरवा से ताल्लुकात ख़त्म करने से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। दूसरी जानिब लबनान के जनूबी इलाके तबनीन और बलबीक में सरकारी अस्पतालों पर इसराइली फोर्सेस के हमले में 10 अफराद ज़ख्मी हो गए। इससे कबल इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 2 मेडिकल वर्कर समेत मुतादिद शहरी शहीद हुए। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह कमांडर के मारे जाने का दावा। तेहरान की यूनिवर्सिटी में ज़ेर जामा में घूमने वाली तालिबा गिरफ्तार। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक ईरानी अखबार का कहना है कि हिजाब न पहनने पर हरासा करने और सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों कपड़े फाड़े जाने के बाद लड़की ने एहतजाजन अपने कपड़े उतारे थे। यूनिवर्सिटी तर्जुमान के वाक़े की तरदीद। कहा हिजाब न पहनने पर लड़की को हरासा करने की बात दुरुस्त नहीं। लड़की ने बगैर इजाज़त साथी तलबा और प्रोफेसर की वीडियो और तस्वीर बनाई जो प्राइवेसी के हक़ की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदा बराए इंसानी हकूक़ और एमनेस्टी इंटरनेशनल की लड़की की गिरफ्तारी की मज़म्मत। न्यूयॉर्क मैराथन में पाकिस्तानी रनर्स की नुमाया कारकर्दगी। 36 में से 12 पाकिस्तानी रनर्स ने दौड़ 4 घंटे से कम वक्त में मुकम्मल की। दानिश इलाही 3 घंटे 26 मिनट और 50 सेकंड्स के साथ तेज़ तरीन पाकिस्तानी रहे। खौला अहमद 3 घंटे 43 मिनट और 2 सेकंड्स के साथ तेज़ तरीन पाकिस्तानी खातून रही। न्यूयॉर्क मैराथन नीदरलैंड्स के अबेदी नगई ने जीती। खवातीन में केन्या की शीला शिपखिरोई ने पहली पोजीशन हासिल की। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने सिगरेट छोड़ दी। मुंबई में अपनी सालगिरह की तकरीब में मदाहों के सामने इंकिशाफ। इससे पहले एक इंटरव्यू में शाहरुख खान ने बताया था कि वो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने के आदी हैं।